मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइसोथर्म यानी पीवी आइसोथर्म फॉर रियल गैसेस, इसके बारे में डिस्कशन किया था। ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा, P वर्सेस B के बीच में ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत सारे कर्व या मैं कह सकता हूँ तो आइसोथर्म बनाए, खींचे। तो एक कर्व है HI J K D E F, या यहां लिख दो थोड़ा सा F G A B C, ठीक है, A B C D E F G H I J K, ये क्या है? J है। मैंने कहा था जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होती है वैसे वैसे जो प्रेशर है इंक्रीज होता है, या मैं कहता हूं प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम में क्या होती है? कमी होती है। और जैसे ही आई पॉइंट आता है, H से I तक क्या है? आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करते हैं, लेकिन आई पॉइंट आने के बाद I से J तक प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, चाहे प्रेशर कितना ही अप्लाई किया जाए। यानी देखो, मान लो दोबारा से थोड़ा सा मान लो इतनी गैस थी, अब इसे कंप्रेस किया जा रहा है। अब जब गैस स्टेट होगी तो उस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्री स्पेस ज्यादा होगा। तो आप कंप्रेस करते जा रहे हो और अचानक से वह स्पेस कम होने लग जाता है। समझ रहे हो? मैंने क्या कहा? अचानक से कि हमने यहाँ प्रेशर लगाया हुआ है, क्या हुआ? सर्टेन अमाउंट में प्रेशर लगाया हुआ है, तो बिना प्रेशर बढ़ाए फिक्स प्रेशर पर वह वॉल्यूम अपने आप क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। यानी गैस किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाती है? लिक्विड में। अब प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा। अब प्रेशर इंक्रीज का पता कैसे लगेगा कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि इस पर यह पिस्टन, इस पे पता तो लगता है कि भाई हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसका पता लग जाता है। लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि प्रेशर इंक्रीज करने की नीड है ही नहीं। तो प्रेशर इंक्रीज करें लेकिन वॉल्यूम जो है वो लगातार घट रहा है। क्यों? क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो बात? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो लगातार क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्लियर? ठीक है। जैसे किसी भी ग्राफ को देखिए, H I J K को देखिए, लेकिन जैसे ही J पॉइंट आता है, J पॉइंट के बाद प्रेशर कितना ही इंक्रीज हो, लेकिन जो वॉल्यूम है उसमें या तो ऐसा कह दो कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, या मैं कह दूं वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होता। इसलिए प्रेशर को कितना ही इंक्रीज करें, देखो चेंज कितना है? ऑलमोस्ट इतना चेंज है। तो यह बहुत कम वैल्यू है, तो इसलिए इसे नेग्लिजिबल माना जाता है कि ये नेग्लिजिबल है, और जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो नहीं हुआ है। प्रेशर इंक्रीज करने पर एक बात बताओ, ये मान लो लिक्विड होता, क्या होता? मान लो लिक्विड होता, तो इसका प्रेशर बढ़ाने पर इसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा? तो वो चेंज है लिक्विड पर जब प्रेशर लगाया जाता है तो प्रेशर लिक्विड के वॉल्यूम में नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो यहाँ लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए चेंज भी क्या है? नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इसी ग्राफ में P वर्सेस B, इस पीवी आइसोथर्म में ध्यान से देखो, यहां H से I तक क्या हो रहा है? वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है, लेकिन I से J तक एक बात बताइए, मैंने कहा था ना तो यहां लिक्विड
कंप्लीटली एंड नहीं, यहाँ दोनों फेज किसमें है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है। यदि I से मैं J की ओर जाऊं, I से J की ओर जाऊं तो लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगी, इन लिक्विड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहां से यहां तक, यहां J पॉइंट पर पूरी की पूरी गैस किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जैसे मैं कहूं, यदि J से वापस मैं कहूं I की ओर जाऊं तो वहां किसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, वहां गैसेस स्टेट की वॉल्यूम। लेकिन जो पॉइंट यह है कि यहां I से J जो वर्टिकल लाइन है, इस पर गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट किसमें होती हैं, इक्विलिब्रियम होती हैं। दोनों स्टेट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती है। ध्यान से यदि इसको देखो D E F G को, ठीक है, D से E तक क्या हो रहा है, D से E तक कंटिन्यूअसली यानी आइडियल बिहेवियर का फॉलो, आइडियल बिहेवियर को फॉलो किया जा रहा है, और जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है वैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और E से F तक प्रेशर को कितना ही इंक्रीज किया जाए प्रेशर में इंक्रीमेंट नहीं होता है, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जितना प्रेशर यहाँ था उतना ही प्रेशर रखा जाए तो उसी प्रेशर पर, उसी प्रेशर की अमाउंट पर लिक्विफिकेशन हो जाता है, यानी लिक्विफिकेशन कंटिन्यूअसली चलता है। और जब तक लिक्विफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 21 डिग्री, 21.1 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह 13.1 डिग्री सेल्सियस पर ये आइसोटोप होता है, और ये होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, यानी क्रांतिक यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्योंकि ये दोनों फेजेस, कौन सी फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। यदि मैं इसको J या मैं ऐसे कहूं J F और B और E E I को मिला दूं, क्या कर दूं, J F B E I पॉइंट्स को मिला दूं तो मुझे एक कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे डैश डॉट डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखो J F B E I ये कर्व मिलेगा, और इस कर्व के अंदर क्या है, दोनों फेजेस मौजूद हैं। कौन कौन सी, लिक्विड प्लस गैस, दोनों फेज क्या है, प्रेजेंट होती हैं। अब ध्यान से देखो, जो कर्व BEI है, यानी ये BEI, इसके राइट हैंड साइड, देखो ये BEI, इसके राइट हैंड साइड क्या होता है, गैसियस स्टेट होती है, या मैं कहूं गैस प्रेजेंट होती है। और BFJ के लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, लिक्विड स्टेट प्रेजेंट होती है। क्या होती है, लिक्विड स्टेट प्रेजेंट होती है। यानी बात करूं JFBEI कर्व में, यहां लिक्विड और गैस दोनों फेज प्रेजेंट होती है। ध्यान रखें, यहां दोनों गैस, यदि जहां देखो I से J की तरफ है तो गैस की अमाउंट घट रही है और लिक्विड की अमाउंट बढ़ रही है, तो यानी कंटिन्यूअसली फेज का चेंज होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। यानी यहां हम पता नहीं लगा पा रहे कि कौन सी फेज कहां खत्म हो रही है और कौन सी कहां स्टार्ट हो रही है। तो स्टेट की क्या है, कंटिन्यूटी है। क्या है, कंटिन्यूटी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो कंटिन्यूटी स्टेट में दोबारा से ग्राफ बनाओ, पहले बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। P वर्सेस V, P वर्सेस V, P वर्सेस V, P वर्सेस V। ग्राफ बनाओ जल्दी से। ठीक है, P
E वर्सेस V, ये ग्राफ प्लॉट करो जल्दी से, दोबारा बनाना है। और अभी एक ग्राफ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी बात करेंगे उसके बारे में भी, है ना। पहले ये ग्राफ बनाओगे, ठीक है। इसको शो करना ज्यादा जरूरी नहीं है 48 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन शो करना थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर जो गैसेस है उनको प्रेशराइज करने पर लिक्विफिकेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? लिक्विफिकेशन नहीं होता। जल्दी से ग्राफ बनाइए और लिखना चालू करो इसके आगे की बातें। और हेडिंग डालिए तुमने कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। लिखो वन बाय वन। यहां जो कन्वर्जन हो रहा है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर देखा, या क्रिटिकल टेम्परेचर पर या बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर पर, या मैं तो ऐसा कह सकता हूं लिक्विड से गैसेस फेज में कर सकता हूं, गैस से लिक्विड फेज पे भी कन्वर्जन देख सकता हूं। तो इन क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों फेजेस क्या होती हैं? दोनों फेजेस प्रेजेंट होती हैं ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो आई से जे तक गैसेस और लिक्विड स्टेट दोनों प्रेजेंट है। तो यही क्या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट है, लिखेंगे if the conversion of liquid, if the conversion of liquid if the conversion of liquid phase to, if the conversion of liquid phase to gaseous phase, liquid phase to gaseous phase, if the conversion of liquid phase to gaseous phase and gaseous phase to liquid phase, gaseous phase to liquid phase is done below the, is done at, ऐसा देखो done below, done at temperature, done at temperature, थोड़ा सा done at temperature below the critical temperature, done at temperature below the critical temperature, critical temperature। The conversion is not continuous, so ऐसे देखो the conversion is not continuous, but both phases exist together, next line में the isotherm at 13.1 degree Celsius, the isotherm at 13.1 degree Celsius, comma liquefaction of the gas start from point I and ends at point J, and END वाला ends at point J, देखो ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं, लिक्विड
liquefaction of gas start at point I and दो बार एंड है, एंड और के लिए ये क्या है, एंड्स एट पॉइंट J। नेक्स्ट लाइन में या इसी लाइन में कंटिन्यूअस लिख लो, द कर्व IJ या द कर्व IJ comma both liquid and gas exist, both liquid and gas phase exist, gas phase exist, both liquid and gas phase exist। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में if we connect points J, F, B, E and I, if we connect point J या points J, F, B, E and I, comma या फिर comma की जगह ऐसे लिख सकते then we get curve, then we get curve JFBEI। कौन सा कर्व मिलता है, JFBEI। इन दिस कर्व किस कर्व की बात हो रही है, JFBEI की बात हो रही है। इन दिस कर्व both phases कौन सी phases, liquid and gas, both phases are present together नेक्स्ट लाइन में only gaseous phase present, only gaseous phase या only gas phase present on the right hand side, on the only gaseous phase present on the right hand side of curve BEI, right hand side of curve BEI, but liquid phase is present on the left hand side of curve BFJ या JFB, on the left hand side of curve BFJ या JFB, जैसा आपको सुविधा लगे ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट एक लास्ट लाइन देंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और ये टॉपिक एंड होगा तो लिखना this type of change of phases
this type of changes of phase, this type of changes of phases of the substance where two phases cannot be distinguished, यानी पहचान नहीं पाते. Two phases cannot be distinguished is known as continuity of state. कंप्लीट हुआ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट. अब बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालना वान डेर वाल आइसोथर्म फॉर रियल गैसेस या पीवी आइसोथर्म फॉर वान डेर वाल गैस. हेडिंग डालना isotherms for van der Waals gas equation. थोड़ा समझो बात को. जो एंड्रयूज ने पीवी आइसोथर्म बनाया था और अभी देखा था वो पीवी आइसोथर्म जिसे हमने दोबारा स्टडी किया था कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट में. ठीक है, ये क्या था? एक्सपेरिमेंटल था कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है. जब वान डेर वाल इक्वेशन से रियल गैसेस के लिए ग्राफ्स को प्लॉट किया गया. किसको प्लॉट किया गया? ग्राफ्स को प्लॉट किया गया. तो उस सिचुएशन में ग्राफ को प्लॉट किया गया तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है. ये था 15 डिग्री सेल्सियस पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये था 31 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस पर. और लास्ट वन इसे 50 डिग्री सेल्सियस पर मान लेना है. डायरेक्ट सीधा तो नहीं, 50 या 48 लिख दो, है ना, 48 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहां किसके वर्स P वर्सेस V के बीच में देखो, यहां ग्राफ प्लॉट किया गया P वर्सेस V के बीच में. कैसे ज्ञात किया गया, बनाया गया कि P की वैल्यूज के लिए V की वैल्यूज कैलकुलेट की गई. मैं क्या कह रहा हूं? P की वैल्यूज के लिए V की वैल्यूज कैलकुलेट की गई वान डेर वाल इक्वेशन से. किससे? वान डेर वाल इक्वेशन से. और फिर उन डाटास के की हेल्प से P वर्सेस V के बीच में ग्राफ प्लॉट किए गए. यहां दोनों ग्राफों में जो सिमिलरिटी थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि यहां बिगिनिंग में जब वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो प्रेशर भी साथ के साथ इंक्रीज हो रहा है. प्रेशर इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. लेकिन ये वेव लाइक ये यहां से यहां तक वेव लाइक ग्राफ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. नहीं प्रॉब्लम? यानी वेव लाइक ग्राफ्स बनते हैं. कैसे ग्राफ बनते हैं? वेव लाइक या वेवी ग्राफ्स भी कहते हैं. कि मैंने कहा कि जो
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है V के, यानी प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यहां आइडियल बिहेवियर शो करते हैं गैसेस, जैसा किसमें पीवी आइसोथर्म देखा था रियल गैसेस के लिए, वहां सेम टू सेम, लेकिन यहां से यहां तक वेव लाइक ग्राफ्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इन्हें कहा जाता है थ्योरेटिकल ग्राफ्स। क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल। बट जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, जो एंड्रयूज ने बनाए थे। उन्हें एंड्रयूज कर्व्स या एंड्रयूज आइसोथर्म्स भी बोला जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल। और ये क्या है? थ्योरेटिकल। यहां में दोनों में वेरिएशन होता है, दोनों में वेरिएशन होता है। सबसे बड़ी कमी थी वान डर वाल्स की, कि जो हम देखेंगे ए और बी जो क्या है? कांस्टेंट है, वान डर वाल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी इनकी वैल्यूज नेचर ऑफ गैसेस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के साथ ये भी वेरी करते हैं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसी वजह से ये क्या है? सिर्फ थ्योरेटिकल है और इसका फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ थ्योरेटिकली अज्यूम किया गया या प्लॉट किया गया। इन ग्राफ्स को सिर्फ प्लॉट किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नीड नहीं है पढ़ने की, नीड नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वेवी है, यानी जो ये स्ट्रक्चर बन रही है, ये घटती जाती है, इसका साइज घटता है, ये डिक्रीज है। ये डेप्थ कितनी ज्यादा है या कम है? यहाँ बहुत कम है डेप्थ। तो लिखना हेड डालना आइसोथर्म्स ऑफ वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, यानी वान डर वाल्स गैस इक्वेशन के बेसिस पर आइसोथर्म जो प्लॉट किया गया है। ठीक है, एडिट डालना और इसमें लिखना ये ग्राफ बना सकते हो, बेटर टू बी नोटेड दिस ग्राफ। ठीक है, तो जो सफिशिएंट है वो क्या है? वो सिर्फ इतना सा पार्ट है। ठीक है, क्लियर? जल्दी से ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइए। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसे 31 डिग्री सेल्सियस पर जैसा वहां बन रहा था ऐसे ही यहां बनता है। ठीक है, ग्राफ बना लिया आपका, तो लिखिए, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो लिखना इफ द पीवी कर्व्स are plotted by using van der Waals equation PV curves are plotted by using van der Waals equation on constant temperature, at constant temperature, comma, they are known as isotherms of van der Waals gas equation, isotherms of van der Waals gas equation। नेक्स्ट लाइन में कीपिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, keeping the temperature at a constant value
different values of p, determined against different values of p, different values of p. ठीक है, इसी में लिखना ए कर्व या एक आइसोथर्म इज प्लॉटेड, a isotherm is plotted between P and V, between P and V, P and V. ठीक है, ग्राफ बना लिया है। नेक्स्ट लाइन में ना, इफ थ्योरेटिकल कर्व, ये क्या है या एक लिख लेना लास्ट लाइन, एक दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ ये, दिस ग्राफ या this plotted graph is known as theoretical curve. This graph is known as theoretical curve. This graph is known as theoretical curve. Next line में ना, if theoretical curve is compared, if theoretical curves are compared या is compared, if theoretical curves are compared with the experimental isotherms, with the experimental curves, they look similar, but the horizontal portion, they look similar, but the horizontal portion, this portion horizontal, but the horizontal portion of the curve, horizontal portion of the experimental curve is wave like, horizontal portion of the experimental curve is wave like in the theoretical isotherms. ठीक है, in the theoretical isotherm, किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, इसको, ठीक है। वो 21 था, यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिया है, नहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस का अप्रोक्सीमेटली, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इन्हें कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखा, by increase in temperature, the wavy portion या wave like portion, by increase in temperature the wavy portion of the curve reduces at critical point for each value of pressure, there is only one real value of V. There is one real value of V. There is only one real value of V. ध्यान से देखिए, यहां V की एक ही वैल्यू है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। एक क्रिटिकल पॉइंट
फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर इज ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ V। ठीक है, ये क्या है, वैन डर वाल्स आइसोथर्म है, यानी आइसोथर्म ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन के लिए ना आइसोथर्म है, कर्व है। ये इजी है, डायरेक्ट पूछा जाता है और ऐसे कैसे ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कैसा है, क्या सिमिलरिटी है, यहाँ से यहाँ तक सिमिलरिटी है और यहाँ क्या है डिफरेंट है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो कर्व है वेव लाइक वेवी है, ये कर्व रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।